दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको सलाम कहता हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबल नूर पर और ये टर्मिनल कोचों का अड्डा है। दोस्तों यहाँ से आपको पाकिस्तान के लिए हर जगह जाने के लिए आपको गाड़ियाँ मिलेगी। तो पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। कोचे और कोस्टर वगैरह वैगन यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं जा रहा हूँ कराची और थोड़ा ज़रूरी काम था और इंशाल्लाह आपको रास्ता भी दिखाऊंगा कराची का। और सुबह का टाइम है, इस वक्त सुबह के 6:30 से ऊपर का टाइम है तकरीबन। तो आप साथ में देखते जाएं कि क्या होता है। दोस्तों नाश्ता यहीं कर रहा हूँ मैं और पराठे का ऑर्डर दिया है मैंने और रास्ते के लिए भी पैक करवा रहा हूँ क्योंकि होटल का खाना जो है ना, एक तो बहुत से ज़्यादा महंगा है, दूसरा ये कि मेयारी खाना नहीं है। ये खुशदार पे जो खाना देते हैं होटल में वो किसी काम का नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मैं अंडा और पराठा अपने लिए ऑर्डर दे रहा हूँ और अंडा और पराठे का ऑर्डर दे रहा हूँ अपने लिए। फिर रास्ते में एक कप चाय लूँगा और अंडा पराठे का नाश्ता वो खाना खाऊँगा दोपहर को। और इस वक्त मैं एक कप चाय और एक पराठा। और ये गाड़ी है दोस्तों शानदार कोच की, जिसमें मैं कराची जा रहा हूँ। 2x1 3,500 रुपये किराया है इसका। ये दोस्तों ये रास्ता ये कौन सा रोड है उस वक्त? जॉइंट रोड का रास्ता है ये दोस्तों। सुबह सवेरे और आपको नज़ारा करा रहा हूँ मैं जॉइंट रोड। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से सरियाब और सरियाब से सवारी उठाएंगे ये, फिर इंशाल्लाह कराची की तरफ रवाना होंगे। ये दोस्तों शानदार कोच जिसमें मैं जा रहा हूँ कराची। और ये सरियाब में इस वक्त पहुँच गए। सरियाब में यहाँ से सवारी पूरी होगी तो ये उठाएंगे, फिर रवाना होगी गाड़ी। ये सरियाब है दोस्तों। और दोस्तों ये कल्लात का इलाका जो है ये नज़दीक है, कल्लात पहुंचने वाले हैं। आपको नज़ारा करा रहा हूँ ये रास्ते का। और ये उस्ताद भी मसरूफ़, मैं इनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि इस वक्त जो है ड्राइविंग बहुत सख्त है इस टाइम क्योंकि गाड़ियों के आमदरफ्त। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? आप ठीक हो, खैरियत से हो? बेदार हैं। ये बलोची लफ्ज़ जो है ना, ये बेदार यानी हम टाइट है। कब से ड्राइविंग कर रहे हैं उस्ताद आप? 1995-97 से। अच्छा 95-97 से। माशाल्लाह आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है उस्ताद। शुक्र अल्लाह। आपसे एक बात पूछना था उस्ताद, अगर आप नाराज़ ना हो। ये हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी ड्राइवर हजरात हैं ये पढ़े लिखे क्यों नहीं होते हैं? क्यों बाहर मुल्क के जो ड्राइवर होते हैं ना वो सब पढ़े लिखे होते हैं। तो हमारे यहाँ तकरीबन 80% से ज़्यादा जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ड्राइवर बहुत ज़बरदस्त हैं हमारे जो हैं। मेहनत की है। अच्छा 8-10 साल करने के। जी जी मेहनत किया है, मेहनत का फल मीठा होता है। जी जी मेहनत कर रहा है। सही।
तो माशाल्लाह ड्राइविंग तो आप उसमें एक्सपर्ट हैं। और क्या कहेंगे आपको, आप आने वाले दूसरे जो नस्लें होंगी कि तालीम भी करके आए या ऐसे ही? तालीम करके अच्छा है, तालीम अच्छा है इंसान की। तालीम अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की, तो शुक्रिया। अच्छा चीज़ है भाई जी। बहुत मसरूफ़ शारा है ये, बहुत मसरूफ़ रोड है। और फिर भी सही है जी, डबल रोड में फिर भी डबल रोड होना चाहिए सर। जी हाँ, जी हाँ, इंसान परेशान भी इतना नहीं होता इसमें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। रोड सिंगल है, आना जाना यही रोड सिंगल है और डबल रोड होना चाहिए। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए क्योंकि सैकड़ों गाड़ियाँ जो है ना यहाँ से गुजर बसर होता है। सैकड़ों गाड़ियाँ आती जाती हैं कराची कोयटा की तरफ और मेन रोड है ये, तो इसको बनाना चाहिए, इस पर तवज्जो देना चाहिए ताकि हादसात से बचा जा सके। तो ये दोस्तों कलात ये पहुँच गए और कलात की आबादी वो अंदर की साइड पर है। कलात अंदर की साइड पे आबादी है और ये बाईपास पर है। जी ये अलमुनीर की बस और क्रॉस कर गई और अच्छा जंप भी। यहाँ पर हमारे यहाँ की सड़कों की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ईरान में मैंने सफ़र किया है। और ड्राइवर हजरात जो है ना वो चाय का कप रखते हैं और मजाल है जो चाय गिर जाए चलती बस में से, चाय भी पीते हैं और ड्राइविंग भी करते हैं। जबकि हमारी ये मेन शाहराएँ हैं जिस पर दिन रात जो है ना गाड़ियों का रश होता है, लेकिन कहीं से जम, कहीं टूटी फूटी सड़कें हमारी। दोस्तों ये खुजदार शहर पहुंच गए हम लोग, खुजदार का इलाका ये खुजदार है दोस्तों, आबादी अंदर की साइड में। यहाँ होटल में आके जो है खाने के लिए स्टे किया जाएगा और तकरीबन आधा पौना घंटे का स्टे होगा यहाँ पे। और खाना यहाँ बहुत महंगा और कच्ची पक्की रोटी और कोई जायका नहीं। बस यहाँ पे मुसाफिरों को जो ना वो इंसान नहीं समझते हैं ये लोग, बल्कि मुर्गा समझते हैं। कहते हैं मुर्गा आ गया इन्हें ज़िबा करो। तो ड्राइवरों का जो है ना खाना यहाँ फ्री होता है, सिलेंडर का, ड्राइवर का।
तो मुसाफिरों से उनके पैसे वसूल किए जाते हैं महंगे खाने की सूरत। ये रास्ता फौजदार शहर की तरफ जाता है दोस्तों। फौजदार भी अच्छा खासा बड़ा शहर है दोस्तों, और बहुत अरसे पहले तकरीबन 34-35 साल पहले यहाँ एक बार मैं आया था और क्रिकेट भी खेली मैंने यहाँ पर फौजदार में। यहाँ के आर्मी के ख़िलाफ़, आर्मी का और कलात का मैच था, तो कलात की तरफ से मैं खेला था यहाँ पे। दोस्तों गाड़ी का फ़ैन बेल्ट जो है ना वो टूट गया है लसबेला के नज़दीक, थोड़ा दूर है लसबेला यहाँ से, और रुकना पड़ा हमें यहाँ पर। फ़ैन बेल्ट टूट गया है गाड़ी का। दोस्तों ये उथल कोस्ट गार्ड को क्रॉस किया हमने, वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। और यहाँ ये बता दूँ आपको कि ये केले के बागात हैं यहाँ पे उथल चेक पोस्ट से थोड़ा आगे, और केला और चीकू यहाँ पे उनके बागात हैं, चीकू और केले के। और चीकू और केला जो यहीं से कोयटा भी जाता है और कराची भी जाता है, कराची तो बहुत नज़दीक है। ये उथल का बाज़ार, उथल बाज़ार। इसके बाद आएगा विंदर, और फिर गालबन हब आएगा, और हब के बाद फिर कराची है। और कराची भी आदमी पहुंच जाता है जल्दी, लेकिन यह कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से 1 घंटा वहाँ ज़ाया होता है। ये उथल का बाज़ार है दोस्तों। और ये फुटबॉल ग्राउंड है, जाम मोहम्मद यूसुफ फुटबॉल ग्राउंड। दोस्तों ये है विंदर का बाज़ार। यहाँ से इसके बाद फिर हब शहर आएगा, और ये विंदर है। यहाँ ज़्यादातर ये अपना बलोच लोग जो है ना वो रहते हैं ज़्यादातर जो है। ये हब का बाज़ार है दोस्तों, जिसे हब चौकी भी कहते हैं, लेकिन चौकी आगे है शायद। ये बाज़ार है हब का, और कराची नज़दीक, लेकिन ट्रैफिक जाम मिलता है जिसकी वजह से बंदा लेट हो जाता है। ये हब का बाज़ार। ये हब का बाज़ार दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और काज़िम व्लॉग्स को लाइक करना ना भूलिए आप लोग। काज़िम व्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल। और दोस्तों ये है शहर कराची, लियाकताबाद 10 नंबर पे मैं उतर गया हूँ। अब यहाँ से मैं रिक्शा करके सदर जाऊँगा, सदर में होटल में कमरा लूँगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया
चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।